एक महिला जब घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर काली ईंटों की एक अजीब दीवार रास्ता रोक रही है। जब वे कोई धातु की चीज उस दीवार पर लगाते हैं तो दीवार उसे अस्वीकार कर देती है और वह चीज विस्फोट की तरह फट जाती है, जिससे टिम घायल हो जाता है। पट्टी बांधने के बाद सभी समाधान खोजने लगते हैं। लिली बताती है कि वे तीसरी मंजिल के बेसमेंट से मेट्रो के आपातकालीन निकास तक जा सकते हैं और फर्श तोड़ने का सुझाव देती है। टिम कपड़ों की रस्सी से दूसरी मंजिल पर उतरता है, लेकिन वहाँ के निवासी ओल्ड ओ उसे लुटेरा समझकर बंदूक तान देते हैं। टिम अपनी योजना समझाता है, फिर ओल्ड ओ की पोती लिया उसे मनाती है और फर्श तोड़ने का काम पड़ोसियों को सौंपा जाता है। तभी टिम को धुएं का अलार्म दिखता है। पूछताछ से पता चलता है कि धुएं का अलार्म मकान मालिक फ्रीडमैन ने लगाया था, जिससे सभी को एक अमीर आदमी के भागो या मरो खेल की याद आती है। वे उसका कमरा खोलते हैं, देखते हैं कि वह मरा पड़ा है और दोनों बाहें गायब हैं। तभी यूरी खुद को किराएदार बताता है। एंटोन का दोस्त सबको मृत एंटोन के पास ले जाकर बताता है कि उसकी मौत पेसमेकर पर ईंटों की दीवार के चुंबकीय प्रभाव से हुई। लिया पांडुलिपि से दीवार का संबंध समझती है, लेकिन यूरी उसे बेतुकी बातें कहता है। डेलिया चली जाती है, यूरी पांडुलिपि फेंक देता है। टिम फर्श तोड़ता है, सब मेट्रो के निकास तक पहुँचते हैं। लिली फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। दरवाजा खुलने पर भी सामने काली ईंटों की दीवार थी। मार्विन गुस्से में गोलियां चलाता है, लेकिन वे दीवार के सामने रुक जाती हैं। अगला दृश्य। सभी ने अपनी आंखों के सामने ओल्ड ओवेन को दुनिया से जाते देखा। सबने आपस में चर्चा की और तय किया कि मकान मालिक के कमरे की तलाशी ली जाए। लिया को वहाँ एंटोन का विजिटिंग कार्ड मिला, जो नेमी डिफेंस कंपनी का था। उसका स्टाइल भी ईंट की दीवार जैसा ही था। वहाँ एक पासवर्ड जैसी पांडुलिपि भी मिली। उसे एंटोन की मौत संदिग्ध लगी। उसने उसकी स्कार्फ हटाई तो गर्दन पर बैंगनी लाल निशान दिखे, जिससे उसने तय किया कि यह हत्या है। उस समय पहली मंजिल पर सिर्फ एंटोन और यूरी थे, इसलिए हत्यारा यूरी ही होना चाहिए। इसी समय यूरी पीछे आ चुका था। टिम पहुंचा। यूरी मार्विन को मारने वाला था। टिम ने बंदूक तानकर धमकी दी। दोनों में झड़प हुई। मार्विन ने खुद को संभालकर पलटवार किया। लिली ने कहा कि बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ यूरी को पता है, इसलिए उसे बांधकर मार्विन ने पूछताछ की। यूरी ने बताया कि काली ईंटों की दीवार परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचाने वाली सुरक्षा प्रणाली है और बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है। दीवार ही सुरक्षा है। एंटोन का मोबाइल खराब था, तो टिम ने उसका प्रोग्राम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दीवार को स्कैन किया, जिससे 4 बटन दिखे। बटन दबाने पर ईंटें बहने लगी और गायब हो गयी। एक लड़की बाहर निकलने की कोशिश में अंदर खींची गयी और सब उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह टुकड़ों में बंट गयी। यह देखकर मार्विन ने गुस्से में यूरी की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। अब टिम और लिली प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं। अनुमान लगाते हैं कि पासवर्ड फ्लैश की बारंबारता से जुड़ा है। निगरानी कैमरे में एंटोन के डिक्रिप्शन दृश्य से मेल खाने पर वे पासवर्ड ढूंढ लेते हैं। लिली दरवाजा खोलती है और दोनों भाग जाते हैं। वे पाते हैं कि पूरा शहर ईंट की दीवारों से घिरा है। रेडियो पर प्रसारण होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में आग लगने से गुप्त रक्षा प्रणाली में खराबी आई, जिससे यह आपदा हुई। फिल्म समाप्त होती है। धन्यवाद।